रात गहरी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। वीरान लाइब्रेरी के सामने 3 बहादुर लड़के हमजा, ज़ोएब और अरहान खड़े थे। हमजा पुरअज़म लहजे में बोला, आज हम खोए हुए साए वाली किताब जरूर ढूंढेंगे। तीनों एहतियात से लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुए। टॉर्चों की रोशनी गर्द-आलूद शेल्फों पर पड़ रही थी। खामोशी बहुत अजीब थी। ज़ोएब ने अपनी स्मार्ट वॉच से स्कैन किया और बोला, ये जगह आम नहीं है। अचानक फर्श हिलने लगा और उनके सामने एक खुफिया तहखाना खुद ब खुद खुल गया। अरहान हैरान होकर बोला, ये नीचे क्या है? तीनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगे, जहां अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। ज़ोएब रुक गया, आंखें फैल गईं। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरमियान में एक बड़ी पुरस्कार किताब रखी है। हमजा ने उसे खोला तो अचानक काला धुआं उठा और दीवारों में जज्ब होने लगा। फौरन जमीन फिर से हिलने लगी और दीवारों से साए निकलकर शक्लें इख्तियार करने लगे। अरहान घबराकर चीखा, ओह, ये क्या चीजें हैं? तीनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। पहली साया मखलूक ने हमला किया, मगर अरहान ने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। ज़ोएब ने फौरन अपना ड्रोन लॉन्च किया, जिसकी तेज रोशनी ने मखलूक को कमजोर कर दिया। उसी दौरान हमजा ने किताब के पीछे लिखा हुआ जुमला पढ़ा, साए को रोशनी से शिकस्त दो। वो चिल्लाया, हमें ज्यादा रोशनी चाहिए। ज़ोएब ने फौरन अपनी वॉच से लाइट शील्ड एक्टिवेट कर दी। चमकती हुई रोशनी फैल गई और साए चीखते हुए पीछे हटने लगे। लेकिन अचानक अंधेरे से एक बहुत बड़ा साया वजूद उभरा, साया ज़ाद। उसने गहरी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तीनों पीछे हट गए। साया ज़ाद तेजी से लपका और अरहान टकराकर नीचे गिर गया। ज़ोएब ने घबराकर स्कैन किया और बोला, ये आम वजूद नहीं, इसका असल जिस्म ही नहीं है। वो चीखा, इसका साया असल है। हमजा ने फौरन जवाब दिया, तो फिर हम इसका साया खत्म करेंगे। हमजा ने किताब से सोने का रोशन सफा निकाला। वो इतनी तेज रोशनी छोड़ रहा था कि सायाजाद पीछे हटने लगा। तीनों ने सफ़े को मिलकर आगे किया। रोशनी की शुआएं पूरे कमरे में फैल गईं। सायाजाद दर्दनाक दहाड़ता रहा, ये रोशनी रोक दो। रोशनी उसके असल साए को पिघलाने लगी। बाकी साए भी चीखते हुए तहलील होने लगे। आखिरकार एक आखिरी चीख के साथ सायाजाद भी खत्म हो गया। कमरे में खामोशी छा गई और हर तरफ हल्की रोशनी फैल गई। फिर किताब खुद ब खुद बंद हो गई। तीनों हैरत और थकन से एक दूसरे को देखते रहे। ज़ोएब बोला, यार, ये किताब बहुत पावरफुल है। अरहान हंसते हुए बोला, और बहुत खतरनाक भी। हमजा ने किताब उठाई और कहा, अगर ये दोबारा जागी तो हम तैयार होंगे। वो सीढ़ियां चढ़कर वापस ऊपर आए। तहखाना अब बेजरर और खामोश था। लाइब्रेरी के दरवाजे तक आते हुए सब थके हुए थे, मगर दिल से मुतमईन। बाहर निकले तो रात साफ हो चुकी थी, चांदनी फैली हुई थी। वो एक साथ चलते हुए बोले, तीन बहादुर हमेशा तैयार।